हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिजुहारा ने काजुया को 2 बार किस किया और उन्होंने एक झूठ बोलकर सबको फिर दोबारा बेवकूफ बना दिया कि वो सच में डेट कर रहे हैं। और लास्ट में मामी मिजुहारा के पास गई और उसने कहा था, तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो, क्या तुम अभी भी कह सकती हो वो बस जॉब का पार्ट था, बंद करो ये सब। रूका दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। मिजुहारा कहती है, दादी से सीक्रेट रखने के बारे में किसने कहा था। मामी कहती है, तुम मुझ पे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो। इससे ये प्रूव होता है कि तुम काजुया को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम लोगों को यूज करती हो और मुझे तुम्हारे ऐसा करने से नफरत है। तुम लव फीलिंग और प्यार के बारे में ऐसे बात करती हो जैसे तुम इनोसेंट हो, तुम डिसगस्टिंग हो। और वो एजेंसी को कॉल करने लगती है। रूका उसे रुकने को कहती है। फिर मिजुहारा मामी का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम अजीब हो, तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला। तुम्हें नहीं लगता तुम काजुया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो? ये बहुत अजीब है। रूका कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मिजुहारा कहती है, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, पर मेरे पास ना कोई एक्सप्लेनेशन है और ना ही एक्सक्यूज जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। मुझे पता है मेरे एक्शंस रेंटल गर्लफ्रेंड की बाउंड्री से ऊपर चली गई है। मैं तुमसे एजेंसी को कॉल ना करने की विनती करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरा माफी मांगना काफी नहीं है तो मैं बाउ डाउन करके माफी मांगने को तैयार हूँ, पर अभी तुम्हारी फीलिंग्स को री एग्जामिन करने के लिए देरी नहीं हुई है। और वो चली जाती है। रूका भी उसके पीछे पीछे जाती है। अगले सीन में काजुया की मॉम दादी को बताती है। मिजुहारा जल्दी अपने रूम में चली गई। दादी कहती है, जैसे सब चल रहा है उसे कुछ टाइम अकेले रहने दो। और काजुया सबसे कहता है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, पर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सब उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं और वो टॉयलेट में जाकर सोच रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबको पता है कि मिजुहारा रेंटल गर्लफ्रेंड है और हमने बताया है हम सच में डेट कर रहे हैं। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग उस किस की तरफ ही जा रहा है। हमने एक के बाद एक रूल्स तोड़े हैं और मेरी फीलिंग्स एक कदम और बढ़ गई है। वो अपने होठों पे फिंगर्स रखकर किस की ब्यूटी को इमेजिन करता है और सोचता है, ऐसी चीज 2 बार एक्सपीरियंस करने को किसे मिलती है। फिर वो फीलिंग्स को साइड करके सोचता है, चाहे जितनी बुरी सिचुएशन हो, मिजुहारा उसे किस कैसे कर सकती है जिससे वो प्यार नहीं करती। रूम में मिजुहारा मामी की फीलिंग्स को री एग्जामिन करने वाली बात के बारे में सोच रही थी। फिर वहाँ काजुया आता है और वो सोच रहा था उसे किस के बारे में कुछ कहना चाहिए या नहीं। और मिजुहारा कहती है, ये पहली बार की तरह नहीं था, अब ये 2 बार हो चुका है और रूल्स तोड़ने के बारे में बात करने के लिए बहुत लेट हो चुका है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फ्रैंकली ये कूल नहीं है कि हम अभी भी एक्सक्यूज बना रहे हैं, पर ये सच है कि इसका सबसे बेस्ट एंड हमारे ब्रेकअप से होगा और मैं तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मामी ने जो भी कहा वो सही था, इसमें मेरा भी फॉल्ट है। तुमने सारी गलती अपने ऊपर ले ली, सॉरी, पर मैं थैंक्स कहने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। फिर वो चली जाती है। काजुया सोचता है उसने ऐसे रिएक्ट करा जैसे वो किस कुछ मायने ही नहीं रखती, पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो कीबे और मेरी फैमिली मुझे छोड़ देते। उसने मुझे बचा लिया। अब रात में दादी रूका और काजुया को बताती है, मिजुहारा ने हम तीनों को आज रात यहीं रुकने को बोला है। काजुया पूछता है, वो है कहाँ? रूका कहती है, किसे पता। काजुया सोचता है, क्या वो वॉक पे गई है? उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, उसे बहुत चीजों के बारे में सोचना होगा। वो सोचता है, इस पूरी ट्रिप पे मैंने मिजुहारा के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करी और इस आखिरी झूठ से रेंटल वाली बात का किस्सा खत्म हुआ और रूका उस किस की वजह से काजुया पे चिल्ला रही थी। काजुया समझाता है, हमारे पास बस वही एक ऑप्शन था। और मिजुहारा पूल में स्विम कर रही थी। उसे काजुया की मेमोरीज याद आ रही थी, कैसे उसने उसे डूबने से बचाया था, मूवी बनाने में हेल्प करी, मूवी शूटिंग के लिए कैसे एफर्ट्स डाले, सायूरी दादी को मूवी दिखाया, उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाली बातें, प्रोटेक्ट करने वाली बातें, और आज उसकी वो बात कि वो मिजुहारा से क्यों प्यार करता है। और फिर वो किस और उसे दादी सायूरी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, पता है प्यार कब होता है? जब किसी के बारे में बात करके तुम्हें खुशी मिले। और मिजुहारा कहती है, मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मैं क्लाइंट के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती। अगले सीन में हम काजुया को घर पे देखते हैं और सबको ट्रिप से वापस आए 2 दिन हो चुके थे। वो कहता है, 2 दिन बाद भी मेरे दिमाग से वो किस नहीं जा रहा है। वो सोच रहा था ये फर्स्ट टाइम की तरह नहीं था, इस बार हमने सच में किस किया है। उसे अब ना भूख लग रही थी और ना ही नींद आ रही थी, पर वो खुद को संभालता है और सिचुएशन को एग्जामिन करता है। वो सोचता है, मैं कन्फेस करने गया और मिजुहारा सुने बिना चली गई। उसे पता था मैं कन्फेस करने वाला हूँ, फिर भी उसने किस किया, उसने मुझे बचा लिया। मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे पता था मैं कोई सीरियस बात करने वाला था। कहीं उसे ये तो नहीं लगा कि मैं कन्फेशन के अलावा कुछ और कहने वाला था। फिर वो लड़कों और लड़कियों के बीच किस किस बारे में सीरियस कन्वर्सेशन हो सकती है गूगल करता है, पर उसे कन्फेशन के सिवा कुछ और नहीं दिखता। वो परेशान हो रहा था, वो दोबारा ऐसा कन्फेशन नहीं चाहता।
जिसे मिजुहारा बीच में ही रोक दे। फिर वो ट्रिप से वापस आने वाला सीन रिमाइंड करता है। रूका, काजुया और मिजुहारा स्टेशन पे थे और मिजुहारा ने उसे कहा था कि उसे कहीं जाना है। वो उन्हें लीव करके जा रही थी। तभी रूका ने उसे आगे की ओर धक्का दे दिया था और कहा था, तुम्हें मेरे दर्द का 1% तो फील होना ही चाहिए। वो कहती है, मैं ये इंसिडेंट को साइड कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को बचाने का एक ईवल रास्ता था। पर तुम्हें भी अपनी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। तुम रेंटल गर्लफ्रेंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काजुया कहता है, ये सब मेरी गलती थी। रूका उससे कहती है, तुम्हें एक मौका मिला था पूरी स्टोरी बताने का, पर नहीं, हर बार की तरह तुम्हें काइंड बनना था। और मिजुहारा सॉरी कहकर चली गई थी। अब वो सोचता है, कोई ऐसी सिचुएशन में इतना शांत कैसे हो सकता है? क्या मिजुहारा का दिमाग स्टील का बना है? क्या वो किस सिर्फ मुझे बचाने के लिए था? उसके लिए उस किस का कोई वैल्यू नहीं। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। वो उसके रूम की डोरबेल बजाता है पर कोई आंसर नहीं करता। उसे लगता है वो घर पे नहीं है, पर मिजुहारा गेट पे ही बैठी थी। काजुया अपने रूम में वापस जा रहा था, तभी उसे मिजुहारा के रूम से कुछ आवाज आती है। वो सोचता है, अगर मिजुहारा घर पे है तो उसने आंसर क्यों नहीं दिया। वो एक और बार बेल बजाता है पर कोई बाहर नहीं आता। वो मन में कहता है, मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो रही है पर वो बाहर नहीं आ रही है। क्या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ? और उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है, कैसे वो उसके रूम में झांक रहा था। पर इस बार वो ऐसा नहीं करता और वापस चले जाता है। अंदर मिजुहारा गेट के पास ही लेट जाती है और कहती है, मैं और नहीं सह सकती। दूसरी तरफ काजुया श्योर था कि उसने वो आवाज सुनी थी, पर मिजुहारा बाहर नहीं आई। वो घर पे ना होने का नाटक कर रही है, मतलब वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो मुझसे नफरत करने लगी है? वो सोचता है, मिजुहारा किस के लिए बहुत गुस्सा है। उसने पक्का किस के बाद मुंह धोया होगा। मैं ये सोचकर ही मर जाऊंगा, पर मैं गिव अप नहीं कर सकता। वो अपना फोन लेता है और मैसेज लिखता है कि योगा वालों की तरफ से मेल गलती से उसके घर पे डिलीवर हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारे मेल बॉक्स में डाल दूं? पर वो कंफ्यूज था कि उसे फॉर्मली लिखना चाहिए या नहीं। वो बहुत लंबे टाइम के बाद मूवी से किसी और टॉपिक के बारे में मैसेज कर रहा था और वो सेंड कर देता है और सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने फोन में ही देख रही हो और अचानक से यहाँ आ जाए। फिर वो फोन देखता है और मैसेज रीड हो चुका था। वो सोचता है, मिजुहारा टाइप कर रही होगी और उसका मूड खराब होगा, तो मुझे कुछ टाइम फोन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और वो नहाने चले जाता है, पर जब वो नहा के आता है तब भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। वो कहता है, मिजुहारा बहुत बिजी होगी, वो अपने शूट या फिर प्ले की प्रैक्टिस कर रही होगी। उसके पास डोरबेल का आंसर करने का भी टाइम नहीं था, और या फिर वो बाहर होगी। अगले सीन में वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था और कह रहा था, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं मेरी मिजुहारा से बात नहीं हुई। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो गेट ओपन करता है और गेट पे मिनी मोरी थी। वो कहती है, बहुत टाइम बाद मिले। वेल, उसने ये हिंदी में कहा था। और यहीं पे ये एपिसोड होता है एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।